क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। परिकल्पना यही रहती है कि हमें सुख चाहिए। ठीक है, सुख तो चाहिए, तो पहले दुख के कारणों का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि चाहने मात्र से कुछ हमें प्राप्त होता नहीं है। हम सोचते हैं हमें इनका समागम ना हो, हमें इनका समागम हो जाए। अभी हमने कहा ना, हमें अनिष्ट का संयोग ना हो, हमेशा जीवन भर इष्ट का संयोग होता रहे। तो क्या तुम्हारे चाहने से ये काम पूरा हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। उस दिशा में पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। दुख क्यों आ रहा है, सुख क्यों आ रहा है, ये क्यों के पीछे आप पहले अपना दिमाग लगाओ। कहाँ लगाओ? दुख को मत देखो एकदम से, दुख तो आ गया है, अब क्यों आया है इसकी ओर दिमाग लगाना है अपन को। अब जो होना था तो हो चुका है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ क्यों? जब तक क्यों की ओर दृष्टि नहीं जाती है तब तक उस सुख से, दुख से तुम छूट नहीं पाओगे और उस सुख की प्राप्ति तुम्हें हो नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है, आप लोग हमेशा निरंतर उस अशांति को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जितने ही अशांति को दूर करने का प्रयत्न करते हैं उतनी ही अशांति और बढ़ रही है। उतनी ही चिंता, उतना ही दुख, उतनी ही निराशा हमारे जीवन में बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका प्रयास सही नहीं चल रहा। अभी आपने उसे दूर करने का जो प्रयत्न किया है या कर रहे हो वो अभी सही नहीं है, समीचीन नहीं है, इसलिए वह तुम्हें अभी समाधान के रूप में न प्राप्त होकर समस्या के रूप में ही मिल रहा है। समाधान क्यों नहीं हो रहा है उस कार्य का, उस विपत्ति का, उस समस्या का? समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि जिस उपायों को समाधान के लिए हमें अपनाना चाहिए था उन उपायों से अभी हम बहुत दूर हैं। हाँ, इसलिए दुख हमारे जीवन में क्यों आ रहा है, सामने वाले के जीवन में सुख क्यों आ रहा है, इस क्यों की ओर दृष्टिपात पहले करना होगा। किसे देखना है हमें जीवन में? क्यों की ओर। क्यों की ओर देखना है। किसकी ओर देखना है? कार्य की ओर नहीं देखना है। हमारे यहां गुरुदेव कहते कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता है, कारण महत्वपूर्ण होता है। गुरुजी हमेशा कहते उत्तर से बड़ा प्रश्न होता है। कौन होता है? उत्तर बड़ा कि प्रश्न? प्रश्न बड़ा है। कार्य बड़ा कि कारण? कारण बड़ा है। कार्य तुम कितना भी बड़ा कर लो, दिमाग में कितना भी बड़ा आप सोच दो, वह बड़ा सोचा आपका कब पूरा होगा? जब उसके अकॉर्डिंग आप उन कारणों को कलेक्ट करोगे, जो बाधक कारण हैं उन्हें दूर करोगे और जो साधक कारण हैं साधन के रूप में उन्हें इकट्ठा करोगे, तब कहीं जाकर के वह बड़ा कार्य संपन्न होगा। कोई भी बड़ा कार्य जब करते हैं, साधु भी कोई जब बड़ी साधना में बैठते हैं तो पहले धारणा बनाते हैं, उस कार्य की संयोजना करते हैं, क्योंकि बिना संयोजना के अगर बैठ जाते हैं तो हम उस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। परमार्थ की दिशा में भी हर कदम पर धारणा रखी गई है। संसार की दिशा में उसे आप संयोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना संयोजना के संसार के कार्य नहीं होते हैं, और यहां भी परमार्थ के क्षेत्र में भी संयोजना की जाती है। संयोजना नहीं करोगे, उन कारणों को इकट्ठा नहीं करोगे, उन बाधक कारणों को अलग नहीं करोगे,
न यहाँ सिद्ध होगा तुम्हारा कार्य और न परमार्थ की क्षेत्र में सिद्ध होगा। यहाँ पर बाह्य कारण के रूप में हमारे लिए क्या क्या व्यवधान आ रहे हैं, भविष्य भी देखा जाता है। वर्तमान को देख करके तुमने संगठन बना दिया, वो संगठन क्या कार्य होगा, आगे जाकर क्या करेगा, उस संगठन के माध्यम से समाज को, धर्म को लाभ होगा कि हानि होगी, इस पर विचार तो किया नहीं और हुआ हुआ करके आपने कार्य को संयोजित कर दिया। उसका दुष्परिणाम देख करना चाहिए क्या होगा भविष्य में। अहिंसा धर्म संगठन के माध्यम से नहीं चलता है, वीतराग धर्म संगठन के माध्यम से नहीं चलता है, वीतराग धर्म संयम के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से चलता है? समर्थन के माध्यम से चलता है, सद्भावना के माध्यम से चलता है। संगठन तो राजनीतिक होता है, धर्म में कोई संगठन नहीं होता है। धर्म में संयम होता है, धर्म में समर्थन होता है, उनकी आराधना होती है और धर्म में मूल तो सद्भावनाएं होती है। बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन बनाते हैं, उन संगठनों का उद्देश्य क्या होता है? उनका अपनी पार्टी को आगे तक ले जाना, मजबूत बनाना। अब धर्म के नाम पर संगठन बना लिया और उसका मुखिया कौन बन गया? एक पार्टी बनी शिवसेना, बजरंग दल। अब ये पार्टी बनी धर्म के नाम पर। किसके नाम पर बनी? बनी तो धर्म के नाम पर। अब इसको राजनीतिक तूल दे करके पर्सनल उल्लू सीधा किया जा रहा है। अब इस संगठन पर बैठे हुए जो नेता हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। वो भी अनीति अन्याय को कर रहे हैं, वो भी अराजकता को फैला रहे हैं। लो साहब, धर्म को बना करके, धर्म को सामने ला करके एक संगठन बना दिया। अब वो संगठन क्या कर रहा है? इसलिए जैनियों ध्यान रखो, ये जो संगठन की चर्चाएं आ रही है ना, संगठन कब बना जाता है, कब बनाया जाता है? जब आपके पास संख्या होती है। आज संख्या के भाव में संगठन बना रहे हो और एक आध सिरफिरा जैनी कुछ ऐसी यदवा तदवा प्रवृत्ति कर देता है, उस संगठन के नाम पर पूरी समाज को उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो? धर्म के नाम पर संगठन बना करके, धर्म के नाम पर ऐसी संस्थाओं का निर्माण करके हम समाज को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं? आचार्य कहते हैं नहीं, इन संगठनों के माध्यम से समाज को दिशा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि ये भटक जाएंगे। समाज को दिशा प्राप्त संयम के माध्यम से होगी, वीतरागता के माध्यम से होगी। इन संगठनों के माध्यम से हिंसा ही उत्पन्न होगी। अगर तुम सच्चे जैनी हो तो जाओ ना प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने के लिए। यहां पर संगठन की मीटिंग करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप जाकर के भगवान के दर्शन करिए, पूजन करिए, अभिषेक करिए, स्वाध्याय करिए। इससे बड़ा संगठन क्या हो सकता है धर्म का? बताओ मुझे आप, कोई हो सकता है क्या इससे बड़ा संगठन? लेकिन जो संगठन आज खड़ा हो रहा है, उस संगठन के माध्यम से आप देख नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। हम श्रावकों को कहना चाहते हैं कि अपनी दृष्टि को थोड़ा सा खोलो, उसके दूरगामी दुष्परिणामों को आप समझो। आप जहां पर बहुलता के साथ में हो वहां पर तो फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बेचारे अकेले रह रहे हैं उनके ऊपर ऐसी विपत्तियां आएंगी। 1984 में इंदिरा गांधी का अवसान हुआ। देखो, मारा किसने? 2 सिखों ने मारा। किसने मारा इंदिरा गांधी को? 2 सिखों ने मारा। और उन 2 सिखों के कारण पूरी कौम को सजा दी गई। आवाम ने पूरी कौम को मारा, कितने सिखों का घर उजाड़ा, कितनों को बेघर कर दिया, कितने अनाथ हो गए, कितनों की संपत्ति लूट ली गई। कर्म किसने किए? दुष्कर्म 2 लोगों ने किए और उसकी सजा पूरी समाज को भोगनी पड़ी। इसलिए इन संगठनों के माध्यम से हम किसी का दिमाग व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं,
बल्कि दिमाग को और अव्यवस्थित कर रहे हैं। और वह अव्यवस्थित दिमाग जो संगठन का नाम लेकर के चलेगा, उसके माध्यम से धर्म को नीचा देखना पड़ेगा। संगठनों से धर्म नहीं चलता है, धर्म चलता है कुलाचार का पालन करने से। इतने पूर्वाचार हो गए, इतने तीर्थंकर हो गए, हमारे यहाँ अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हो गए, आज तक ये रुख कहीं देखा नहीं गया, आज तक ऐसी प्रतिक्रिया कहीं देखी नहीं गई। हमारे गुरु महाराज ने 56 साल तक इतनी प्रभावना की धर्म की, आज तक कोई संगठन नहीं हुआ, कोई ऐसा वर्ग पैदा नहीं हुआ। आज ये क्यों हो रहा है? बड़े बाबा बैठे गुरुदेव के सानिध्य में, क्या जैनियों ने एकत्र होकर बड़े बाबा को उच्च सिंहासन नहीं दिलाया क्या? बोलो, वो संगठन नहीं था, वो धर्म की सद्भावना थी, गुरुदेव के प्रति समर्पण था, धर्म के प्रति उन युवाओं का समर्पण था। संगठन तो सबसे खतरनाक है धर्म के लिए। अगर आज हम उस संगठन को धर्म का रूप देते हैं तो आगे आने वाले काल में जैनियों तुम सबसे पिटोगे। क्यों पिटोगे? तुम्हारी संख्या कितनी है मुझे बताओ पहले आप। अल्पसंख्यक तो हो, मैं पहले कह चुका हूं, संगठन कहां बनता है? जहां बहुलता होती है जाति की। तुम्हारी जाति की बहुलता क्या है आज? संगठन के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? अंदर के परिणाम क्या है इसके पीछे? ये कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन समझो, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। अगर नगर नगर में ऐसे संगठन बन गए तो नगर वासियों से तुम्हारी सद्भावना अलग हो जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उन दुष्परिणामों को भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने देखा है किस प्रकार से धर्म की अवहेलना हुई है, मैंने देखा है किस प्रकार से अप्रभावना हुई है धर्म की। सब देख करके आया हूं मैं। छुपा हुआ है तो क्या हुआ? हाँ, गिरनार को गए भीड़ लेकर के, लो साहब, चौथी टोक भी चली गई, 5वीं टोक भी चली गई। क्या कर लिया तुमने? करते रहो दुहाई गिरनार की, बचाओ बचाओ बचाओ। बचा पाओगे क्या? नहीं। तुम हो कितने, तुम क्या बचा पाओगे? किसको बचा पाओगे? मुझे बताओ पहले। संगठन कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ कर सकता है तो सद्भावनाएं कर सकती हैं। अगर कुछ कर सकता है तो कुलाचार का पालन कर सकता है। धर्म की प्रभावना संगठन के माध्यम से नहीं होगी। अगर संगठन बनाना है तो समाज में मीटिंग करो। मैं तो कहता हूं घर घर जाओ। मुसलमानों में मैंने बहुत अच्छा एक उपक्रम देखा है। वहां पर उनके जमाती आते हैं और घर घर जाकर के लोगों को शिक्षा देते हैं, नमाज पढ़ने की शिक्षा देते हैं। मैं भी बोलता हूं जैनियों से, घर घर जाओ। महाराज जो संगठन की बात करते हैं, घर घर जाओ और जैनियों को बोलो कुलाचार का पालन करना है। क्या करना है? जाइए घर घर, धर्म की अलग जगाइए। इन नौजवानों को बोलता हूं, जाओ घर घर संगठन बना करके। जो जैनी भैया वृत्ति करने नहीं आते हैं, जो जैनी अभिषेक करने नहीं आते हैं, जो जैनी धर्म से जुड़े नहीं हुए, उन जैनियों को धर्म से तो पहले जोड़ो। तुम संगठन की बात करते हो। अभी जैनी धर्म ही नहीं जानता है। आहार कैसे देना, शुद्धि कैसे बोलना, पूजन कैसे करना। बच्चों को इतना भी संस्कार आज मिल नहीं पा रहा है और संगठन के माध्यम से हम और राग द्वेष पैदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है आगे। जैनियों, बहुत बड़ा संकट आने वाला है आगे। वो संकट आपके यहां ऐसा आएगा जैसे उन सिखों की पिटाई हुई थी ना इंदिरा गांधी के मरते समय। 2 सिखों ने पाप किया, दुष्कर्म किया और पूरे सिख समाज को उसका कर्म भोगना पड़ा, परिणाम भोगना पड़ा। ऐसे संगठन के नाम पर ये जैनी बच्चे जो सिर फिरे अगर कुछ कर देते हैं तो उस दुष्कर्म का पूरा दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पास में शक्ति नहीं है
तुम कितना भी संगठन कर लो, तुम तलवार नहीं रख सकते, तुम बंदूक नहीं रख सकते। अहिंसा परमो धर्म। एक सांप निकल जाए तो लकड़ी ढूंढनी पड़ती है। तुम संगठन करके किसका विरोध करोगे, किसको मारोगे, मुझे बताओ तो पहले। अगर धर्म की प्रभावना करना है संगठन के माध्यम से, तो मैं कह रहा हूं घर घर जाओ, हाथ जोड़ो श्रावकों के, भैया अपने बच्चे को अभिषेक करने भेजना, भैया अपने बच्चों को पाठशाला भेजना पढ़ने के लिए, भैया तुम लोग स्वाध्याय करना, हम शाम को वचनिका करेंगे। ये प्रभावना करो ना धर्म की, जो मूल प्रभावना है। मूल प्रभावना की ओर तो किसी का ध्यान नहीं है, मंदिर आए ना आए दुकान पहले खोलने जा रहा है जैनी। अब बताओ, अब उसको समझाओ ना जाकर के, नहीं भैया पूजन करो, अभिषेक करो। संगठन का ये कार्य होना चाहिए। घर घर जाकर के धर्म की अलग जगाओ। अब वो काल आने वाला है और साक्षात आता हुआ दिख रहा है कि किस परिणामों से ये संगठन बन रहे हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य एकता नहीं है, कुछ नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना है। अगर वास्तविक संगठन है तो मैं प्रत्येक नगर के जैनियों और वहां के समाज के पदाधिकारियों से कह रहा हूं, आज रोज 10 घरों पर जाइए, आप चयन करिए कौन 10 घर ऐसे हैं जहां के बच्चे अभिषेक करने नहीं आ रहे हैं। उनको प्रेरित करिए, आइए साहब हमारे यहाँ अभिषेक करने आइए। आप जैन धर्म में पैदा हुए हैं, जिन कुल में पैदा हुए हैं, कुलाचार पहले कहता है सट आवश्यक का पालन करिए। समाज के अधिकारी तो बन गए, मंत्री तो बन गए, किसी की वक्तव्य से प्रभावित तो हो गए। सब स्वार्थ को लेकर के हो रहा है। आज जितना भी जमावड़ा है, जितना भी आज ये प्रवचन का रूप बन रहा है, उपदेश का रूप बन रहा है, ये सब आज स्वार्थ को लेकर चल रहा है। अगर निस्वार्थ भाव से चल रही हो तो जिन धर्म की प्रभावना कुलाचार के रूप में बढ़ाओ। आओ नौजवानों, अपने आप को जैनी बोलते हो ना, रोज अभिषेक करो, पूजन करो, सप्तव्यसन का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। अपनी प्रभावना कुलाचार के माध्यम से करो। संगठन बना करके तुम अपना अहित करोगे, लोगों की नजर में आओगे। जिस नगर में रह रहे हो उस नगर के अदर संप्रदाय के लोग तुम्हें हीन दृष्टि से देखेंगे कि देखो आज ये संगठन बना करके रह रहे हैं, ये हमारे प्रतिरोधी खड़े हो रहे हैं, और लोगों की नजर में तुम आओगे, चढ़ोगे, और तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा रहन सहन, जीना सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो, अभी हुआ के चक्कर में तुम अभी दौड़े जा रहे हो। इनके भविष्य के परिणाम की ओर तुम्हारी दृष्टिपात नहीं है। इसलिए बड़ी करुणा दृष्टि से कह रहा हूं, मेरी गुरु परंपरा कभी भी संगठन की नहीं थी। मेरी गुरु परंपरा तो सद्भावना की थी, समर्थन की और कुलाचार के पालन की थी। हमें जैनियों को जैनी बनाना है और कुछ नहीं करना है। जितना धर्म बचा है उतना तो बचा रहे, वो भी संगठन के माध्यम से अहिंसा का रूप छोड़ करके हिंसा के रूप में बदल जाएगा। हम कैसे नारा लगा पाएंगे अहिंसा परमो धर्म है? नारा लगाने में शर्म आएगी। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे हैं, जैनियों देखो शराब पी रहे हैं जैनी, देखो मुर्गा खा रहे हैं जैनी, देखो जुआ खेल रहे हैं जैनी, सप्त व्यसनों में लीन है जैनी। आज हमारे श्रावक ऐसे दुष्कृत्य कर रहे हैं कि इस धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्या खड़ा हो रहा है धर्म पर? उस दुष्कृत्य करते हुए श्रावक को पहले दुष्कृत्य करने से रोको तो। धर्म की प्रभावना नहीं करो। गुरुदेव हमेशा कहते थे प्रभावना करने से प्रभावना नहीं होती है, अप्रभावना से बचने से प्रभावना होती है। हम धर्म के नाम पर आज अप्रभावना कर रहे हैं, अहिंसा के नाम पर हम हिंसा सा संगठन कर रहे हैं, हम हित के नाम पर स्वार्थ का आज तांडव नृत्य खेल रहे हैं। क्या हो रहा है? समाज को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है।
दूरगामी परिणामों को देखना होगा, आपको समझना होगा। इतनी बातें इसलिए करना पड़ रहा है कि आज धर्म का स्वरूप अपने हिसाब से बताया जा रहा है और आप लोग बुद्धिहीन हो, उस कुलाचार को छोड़ करके संगठन की बात करते हो। अरे जो शक्ति कुलाचार के अंदर है वो शक्ति किसी संगठन के अंदर नहीं है। क्या जैनियों का ही धर्म जैन है क्या? बोलो नहीं। तो जैनी संगठन क्यों बना रहा है? जैन धर्म की रक्षा तुमने की है क्या? बोलो, जैनी कर रहा है क्या जैन धर्म की रक्षा? नहीं, धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारी औकात क्या है धर्म की रक्षा करने की? बताओ, क्या कर लोगे तुम? 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया, इतने श्रावक खड़े थे, कौन गया बचाने के लिए? बोलो तो, कोई गया क्या बचाने के लिए? नहीं। अपने कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं। तुम कितना संगठन बना करके आ जाओ, क्या करोगे तुम? बताओ, क्या करोगे तुम? कुछ कर लोगे क्या उनका? नहीं कर सकते हैं? उस उपसर्ग का निवारण कैसे होता है? उस कुलाचार का पालन करने से, उस धर्माचार का पालन करने से ही निवारण हुआ। वो उस धर्म की शक्ति थी, जिस धर्म को उसने अपना आधार बनाया, वही धर्म उसकी रक्षा करने के लिए उस विपत्ति के समय में पहुंचा। तुम धर्म की क्या रक्षा करोगे? बताओ। धर्म की रक्षा के नाम पर ये प्रोपोगंडा जो कर रहे हो ना, ये किसी और को बताना। ये कोई धर्म के रक्षक आप बन नहीं सकते हो, और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं है, और तुम्हारी औकात है धर्म की रक्षा करने की। धर्म को करने की जो औकात है वो तो कर नहीं रहे हो, और धर्म की रक्षा की बात कर रहे हो। समझ में नहीं आता है। उस भीतराग धर्म की आराधना करने से तो पीछे हट रहे हो, और धर्म की रक्षा की बात कर रहे हो। धर्म की रक्षा करनी है तो उस 6 आवश्यक का पालन करो। धर्म की रक्षा करनी है, उन मूल गुणों का पालन करो। धर्म की रक्षा करनी है, अपने गुरु परंपरा का पालन करो, तब धर्म की रक्षा होगी। मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। मुंह चलाने वाले तो बहुत आए हैं, शब्दों के माध्यम से क्रांति करने वाले तो बहुत आए हैं, बहुत देखे हैं। आचरण के माध्यम से क्रांति करो तो जाने दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। ये है संत, कोई संगठन नहीं। अहिंसा ही हमारा संगठन है, अहिंसा ही हमारा धर्म है, और उस अहिंसा को मानने वाले ही हमारे साधर्मी हैं। हमारा धर्म जैनियों तक सीमित नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके जो कह रहे हो जैन धर्म की रक्षा करना है, क्या जैन धर्म जैनियों तक सीमित है क्या? क्या जैनी का है जैन धर्म क्या? ये कौन सा सीमित कर दिया तुमने धर्म को? संप्रदाय की सीमा में बांध दिया धर्म को। गजब हो गया। जैन धर्म संप्रदाय नहीं है, जैन धर्म विश्व धर्म है, और इस विश्व धर्म को हम संप्रदाय की सीमा में बांध रहे हैं। बताओ, गजब हो गया। ऐसा उपदेश सुनोगे तो विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। धर्म की दुहाई पर संगठन करोगे तो समाज का अहित और विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि सामने वाले के पास में सिर है, तुम्हारे पास तो सिर भी नहीं है। कितने हो तुम, कितने भिड़ोगे? उनके तो घर घर में औजार रखे हैं, शस्त्र रखे हैं, तुम कितना भिड़ोगे? बताओ। छने पानी की औलाद हो तुम, तो क्या करोगे? हैं? मारोगे, काटोगे किसी को? खून में नहीं है तुम्हारे, कुल में नहीं है तुम्हारे। ये सब बातें तुम्हारे कुल में नहीं है, खून में नहीं है। तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे गुरु ने ये उपदेश ही नहीं दिया, तुम उस कार्य को कैसे क्रियान्वित कर पाओगे? सोचो थोड़ा सा। धर्म की रक्षा हिंसा के माध्यम से नहीं हो सकती। कितने से बड़ा हिंसा का तांडव नृत्य क्यों ना हो,
चल रहा है विश्व में, कितना हिंसा का तांडव चल रहा है। सालों से आज तक वह हिंसा का तांडव रुक नहीं पा रहा। यूक्रेन को ले लो, रूस को ले लो, ईरान, इराक, इजराइल, जितने भी राष्ट्र आज लड़ रहे हैं, इनको शांति कब मिलेगी बताओ? पहले कब मिलेगी शांति? लड़ते रहो, मरते रहो, मिसाइल के ऊपर मिसाइल छोड़ते रहो, आप गोले दागते रहो, बंदूक चलाते रहो, लेते रहो अपने ही मनुष्य जाति की जान। तुम बताओ उससे क्या होने वाला है? तुम किसे मार रहे हो? युद्ध के दौरान में कौन मर रहा है बताओ? पहले तुम्हारी ही जाति मर रही है। संप्रदाय के कारण धर्म को अलग अलग बांट दिया गया, लेकिन हैं तो सभी मनुष्य की नहीं। अब तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है तो तुम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम राष्ट्र के विकास को देख रहे हो, तुम अपनी सत्ता संपदा को देख रहे हो, तुमको अपने राष्ट्र के नागरिकों के हित का ध्यान नहीं है। तुम कैसे राष्ट्राध्यक्ष हो? तुम युद्ध कर रहे हो मात्र सीमा को बढ़ाने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, और उसमें आहुति किसकी दी जा रही है उस हिंसा के दौरान? बताओ तो कौन मर रहा है? कोई रोबोट मशीन आकर के युद्ध कर रही है क्या? मशीन मर रही है कि इंसान मर रहा है? इंसान मर रहा है। इंसान कौन है? किसी भी कौम का क्यों ना हो, है तो मनुष्य ना वो, है तो पुरुष, है तो स्त्री। 3 वेद कहे गए हैं। संप्रदाय कितनी भी आप बना लो, धर्म कितना भी अलग अलग कर लो, लेकिन हो तो तुम इंसान ना। अंत में हो कौन तुम आखिरी में? तुम्हारी धर्म की मान्यताएं अलग हों, तुम्हारे भगवान अलग हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम कौन हो ये बताओ पहले। इंसान हो कि नहीं हो? और इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो तुम कितना भी तुम वृद्धि करते जाओ, संपत्ति की, साम्राज्य बढ़ाते जाओ अपने राज्य का, मरेगा कौन? आहुति किसकी हो रही है? मनुष्यों की हो रही है। मनुष्य मर रहा है, इंसान मर रहे हैं, बताओ। और उस अहिंसा को जब तक अपनाओगे नहीं तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। विश्व के उस हिंसा के तांडव नृत्य को शांति कब मिलेगी? करते रहो युद्ध, नष्ट करते रहो देश की संपदा और मनुष्यों की आहुति देते रहो उसमें आप, लेकिन जब कभी भी आपको शांति मिलेगी तो मेरे धर्म की शरण में आना पड़ेगा। अहिंसा परम धर्म। याद रखना, आज का यह विषय मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उस भविष्य को अनदेखा करके वर्तमान की स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कार्य हो रहा है वह समाज में बहुत अहित फैलाने वाला है, वो श्रावक का बहुत अहित करने वाला है और समाज के धर्म के लिए अप्रभावना का कारण बनने वाला है। इसलिए धर्म की प्रभावना करनी है, जनसंख्या बढ़ाओ। हाँ, कितने पुत्र थे आदिनाथ भगवान के? बोलो तो। चक्रवर्तियों के कितने पुत्र थे? हैं 60-60 हजार पुत्र, इतनी रानियां होती थी। हाँ, धर्म किससे चलता है? अनुयायियों से चलता है। अनुयायी तो तुम्हारे कम होते जा रहे हैं। कितने अनुयायी बचे हो देखो तो थोड़ा सा। कितने बच्चे पैदा कर रहे हो देखो तो थोड़ा सा। है महाराज क्या हो गया? धर्म की बात हो रही है, आज संगठन की बात हो रही है। बनाओ संगठन, लेकिन पैदा करो पहले संगठन बनाने के लिए। एक एक बच्चा पैदा करते हो, पूरी जिंदगी उन्हीं के लिए निकल जाती है। करो ना 8-8 10 7 भैया 8 भैया होते पहले। कितने होते? 12-12 होते। उस समय था 56 करोड़ यदुवंशी कहाए। नेमिनाथ भगवान की बारात में कितने जैनी गए थे? 56 करोड़ गए थे। भारत जब परतंत्र था, मुगलों का शासन था, उस अकबर के समय में 6 करोड़ जैन थे। इतिहास पढ़ो, कितने करोड़ जैन थे?
6 करोड़ जैन थे और 500 वर्षों में आज तुम 50 लाख बचे हो। बताओ 550 करोड़ जैन कहां गए? संगठन बनाओ, ढूंढ के लाओ उन जैनियों को। पहले कहां गए वो जैन हमारे? कोई कन्वर्ट हो गए, दूसरा धर्म अपना लिया किसी ने, कोई लुप्त हो गए, और बचा कुचा एक एक औलाद पर पैदा करके तुमने धर्म को नाश कर रहे हो। धर्म का नाश कैसे होगा? कोई भी धर्म जिंदा कब रहता है? जब तक उसके अनुयायी हैं तब तक धर्म है। अनुयायी खत्म हो जाएंगे, धर्म क्या करेगा? बताओ तो मुझे आप, क्या करेगा धर्म? उस धर्म को मानने वाले ही नहीं है तो मंदिर क्या करेंगे? किसके लिए उपदेश का कारण बनेंगे? ये गुरु बेटे कहां से आए? आपके बीच से तो आए हैं। ऊपर से टपक गए क्या? बरी से, आकाश से उतर गए क्या हम लोग? हैं? श्रावक की पर्याय में जन्म हुआ था ना, श्रमण तो बाद में बने ना। मुनि परंपरा चलेगी ना श्रावक परंपरा चलेगी। दोनों परंपरा का अभाव होते ही धर्म समाप्त हो जाएगा, पंचम काल पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनाओ संगठन, पैदा करो 10-10 बच्चे। पहले कितने बच्चे पैदा करो? सीखो उस संप्रदाय से थोड़ा सा संगठन कैसे बनाया जाता है। एक आवाज में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखा मैंने बंबई का दृश्य, बच्चों ने दिखाया। अभी कुछ दिन पहले बंबई में इकट्ठे हुए थे। कितने इकट्ठे हुए थे? ट्रैफिक जाम हो गया, रुक गया ट्रैफिक, सब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अभी हुआ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, ना आर्मी कुछ कर पाई और ना पुलिस कुछ कर पाई। कोई कुछ नहीं कर पाया उन सत्ता परिवर्तन करने वालों का। क्यों? संगठन था उसके पास में। संगठन किस रूप में था? भीड़ के रूप में था। तुम्हारे पास कितनी भीड़ है बताओ मुझे? कितनी भीड़ है? यहां तो धर्म के नाम पर दुकान बंद होती नहीं है। प्रवचन के नाम पर कितने लोग बैठे हैं, मंदिर में पूजन के नाम पर कितने लोग आ रहे हैं, और हम संगठन की बात कर रहे हैं। श्री जी की पालकी निकलती है तो 10 लोग लेकर कंधे में निकलते हैं। बेशर्मो, संगठन की बात करते हो हैं? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। धर्म की बात करते हो। धर्म क्या है? हैं? जानते हो क्या है? अरे जिसने सब कुछ दिया है वही तो धर्म है, और क्या है? और उस धर्म का पालन कैसे कर रहे हो? दुकान में बैठ करके, गद्दी में बैठ करके, हैं? उस पाप से, अनीति अन्याय से धन का अर्जन करके धर्म का पालन कर रहे हो। ये धर्म है क्या? नहीं, ये धर्म नहीं है, ये पाप है। हाँ, हिंसा रहियो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, चारित्रम खलु धम्मो। ये धर्म की परिभाषाएं बनाई हैं कुंद कुंद आचार्य ने। ना चारित्र खलु धर्मो है, ना धम्मो दया विशुद्धो है, ना हिंसा रहियो धम्मो है। कुछ तो नहीं है तुम्हारे पास आज, और तुम धर्म की बात कर रहे हो। धर्म अगर तुम्हें बढ़ाना है, धर्म की रक्षा करना चाहते हो, सच्चे धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो सदगृहस्थ में जाकर के 10-10 बच्चे पैदा करो, तो हम मानेंगे तुम सच्चे धर्मात्मा हो। बढ़ाओ संगठन को, भीड़ लाओ, और उस भीड़ के माध्यम से हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा परमो धर्म का जय घोष करना है। हमें अपने आयतनों को बढ़ाना है, उन पुजेरियों को बढ़ाना है, उस आत्म धर्म के अनुयायियों को बढ़ाना है, तब सच्चा धर्म होगा। धर्म प्रदर्शन से नहीं होता है, धर्म आत्मदर्शन से होता है। राग द्वेष से, हिंसा से धर्म नहीं होता है, अहिंसा और वीतरागता से धर्म होता है। जिस धर्म में राग द्वेष हिंसा आए, जिस धर्म में हमारे समाज का अहित हो, वो संगठन, वो संस्थाएं, वो कमेटियां हमारे धर्म का हित नहीं कर सकती हैं। वो मुनिराज हमारे धर्म का हित नहीं कर सकते हैं। इसलिए धर्म कब आएगा? जब हम संगठन के माध्यम से संख्या बढ़ाएंगे। धर्म कब आएगा? जब इन आयतनों की रक्षा हम कब कर पाएंगे? जब जाकर के पुजेरी बनेंगे, अभिषेक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे,
उन व्यसनों को, पापों को छोड़ेंगे जिनके माध्यम से हम धर्म में कलंक लगा रहे हैं, तब वास्तविक धर्म की रक्षा हम कर पाएंगे। इतना ही हमारा कहना है। अहिंसा परमो धर्म की जय।